नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही चीज को देखने का नजरिया बस जरा सा बदल जाए और वो चीज पूरी की पूरी बदल जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक बहुत ही सीधी सादी कहानी जो ये दिखाती है कि कैसे बस एक छोटा सा विचार किसी चीज का पूरा का पूरा अस्तित्व ही बदल सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में ना यही सवाल है। जरा सोचिए, एक ही धातु है सोना, लेकिन एक जगह उसे तिरस्कृत किया जा रहा है, मतलब पैरों की धूल के बराबर समझा जा रहा है। और वही सोना दूसरी जगह पूजा के योग्य है, सिर का ताज बना हुआ है। भाई, ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज इस विश्लेषण में सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी का पहला हिस्सा देखते हैं। एक वस्तु, दो मूल्य। यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक ही चीज है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट वैल्यूज हैं। एक ही चीज, लेकिन तकदीरें दो। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। एक बहुत ही आली शान शाही दरबार है। चारों तरफ चमक दमक। वहां कीमती सोना तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? एक पीकदान के तौर पर। जी हाँ, एक सोने का पीकदान जिसमें लोग पान की पीक थूकते थे। सोचिए, इतनी कीमती धातु और काम कितना मामूली, कितना तुच्छ। और ये जो प्रेरक कहानी है, ये सीधे हमारे सोर्स से आती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये हमें सिखाती है विचारों की ताकत के बारे में, कि कैसे हम चीजों को जिस नजर से देखते हैं ना, वही उनकी असलियत बन जाती है। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये सब शुरू होता है बस एक अकेले विचार से, राजा के दिमाग में आए एक छोटे से विचार से। तो राजा क्या करते हैं? वो एक सुनार को बुलाते हैं और एक बहुत ही सीधा सा ऑर्डर देते हैं। कहते हैं, इस पीकदान को लो जिस पर सब थूकते हैं, और इससे कुछ पवित्र बनाओ, भगवान की एक मूर्ति बनाओ। अब ये कोई मामूली आदेश नहीं था, ये तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का, एक पूरे काया पलट का बुलावा था। राजा का जो आदेश था, उसका प्रोसेस भी बड़ा क्लियर था। एक तरह से एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। पहला स्टेप, पीकदान को साफ करो, उस सारी गंदगी को धो डालो जो उस पर थूकी गई है। दूसरा स्टेप, सोने को गलाओ, आग की भट्टी में डालकर उसके पुराने अपमानित रूप को बिल्कुल खत्म कर दो। और फिर तीसरा, आखिरी स्टेप, उसी शुद्ध सोने से एक नया, एक पवित्र आकार बनाओ, एक मूर्ति बनाओ। तो राजा के उस एक विचार का नतीजा क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं उस सोने का नया जीवन, कि कैसे उस सोने की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जरा सोचिए, जो सोना कल तक दरबार के एक गंदे कोने में पड़ा था, जिसे कोई पूछता नहीं था, आज वही सोना एक पवित्र मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, एक ऐसी सम्मानजनक जगह पर जहां लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जहां प्रार्थनाएं गूंजती हैं। ये बदलाव कितना गहरा है ना? सोना तो वही है, लेकिन फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ पीकदान जिसे तिरस्कृत किया गया, दूसरी तरफ मूर्ति जिसे पूजा जा रहा है। एक तरफ लोगों की थूक और दूसरी तरफ लोगों की पूजा। एक तरफ दरबार की एक मामूली चीज और दूसरी तरफ मंदिर में भगवान। मतलब एक ही चीज, लेकिन दुनिया बिल्कुल अलग। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, क्योंकि राजा का विचार बदला, सोने का जीवन बदल गया। सोने की जिंदगी क्यों बदली? इसलिए नहीं कि सोना बदल गया, सोना तो वही था। उसकी जिंदगी बदली क्योंकि राजा का विचार बदल गया। यही इस पूरी कहानी का सार है। चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोच से जीवन तक। ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये असल जिंदगी पर कैसे लागू होता है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि सोना वही रहा, उसका जो मूल तत्व था वो नहीं बदला। वो पहले भी सोना था और मूर्ति बनने के बाद भी सोना ही रहा। तो फिर बदला क्या? बदला सिर्फ उसके बारे में विचार, उसके बारे में जो सोच थी वो बदल गई। मतलब चीज वही रहती है, उसकी कीमत हमारी सोच तय करती है। हमारा जो सोर्स है वो एक और बड़ा जबरदस्त उदाहरण देता है, कुम्हार और मिट्टी का। सोचिए, मिट्टी का एक ढेर पड़ा है, उसमें तो कितनी सारी संभावनाएं हैं ना, वो कुछ भी बन सकती है। लेकिन उसका आखिर में बनेगा क्या, ये पूरी तरह से कुम्हार के विचार पर निर्भर करता है। क्या वो उससे एक चिलम बनाएगा जिसे लोग इस्तेमाल करके पैरों तले रौंद देंगे, या फिर वो उससे एक सुंदर घड़ा बनाएगा जिसे लोग सिर पर सम्मान से रखेंगे? मिट्टी तो वही है, फैसला सिर्फ कुम्हार के विचार का है।
और यहीं हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी सबक पर कि विचारों की सही दिशा ही जीवन को सही दिशा देती है। देखिए, जिस तरह राजा के एक विचार ने सोने को एक दिशा दी, जिस तरह कुम्हार के विचार ने मिट्टी को एक आकार दिया, बिल्कुल उसी तरह हमारे विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सोच सही तो जीवन सही। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि अपने जीवन रूपी मिट्टी को कौन सी दिशा देनी है। अगर हमारा जीवन भी उस मिट्टी के ढेर की तरह है, तो हम अपने विचारों से उसे क्या आकार देना चाहते हैं, एक चिलम या एक घड़ा? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना है।